महान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति तारीफ करते हैं। आज के दिन में आपने पिछले दिनों में, पिछले वर्ष भर आपने संभाला और अब तक संभालते हुए आज के दिन को आपने दिखाया है, जिसे आपने बनाया ताकि आपकी महिमा तारीफ हम कर सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, लगातार आपकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है और आप चाहते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार हम सब का जीवन हो जाए और पूरी रीति से हम और भी तैयार हों आपके आगमन के लिए, हर समय तैयार पाए जाएं। जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया उसके अनुसार हमारा जीवन हो, ये आपकी इच्छा है और हमारी ये लालसा है महान परमेश्वर। इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं, दीन होते हैं, धन्यवाद करते हैं ऐसे अवसरों के लिए जो आप हमारे जीवन में ला रहे हैं लगातार, ताकि हम किसी भी प्रकार से उस पद तक पहुंचने पाएं जिसके लिए आपने हमें बुलाया है, स्वर्गीय बुलाहट दिया है। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए आज के दिन में, क्योंकि आपने कहा है प्रभु, जहाँ 2 या 3 आपके लोग एकत्रित हो जाते हैं उनके मध्य में आप होते हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए, उत्तम वरदानों के लिए जिन्हें आपने स्वर्ग से हम पर बरसाया है, हमें हरा भरा किया प्रभु, अपना निज भाग के रूप में आपने हमें चुना ताकि हम आपके भवन के चिकने पदार्थों से तृप्त हों, हर समय आशीषित रहें, पवित्र आत्मा का जीवन हो, पवित्र आत्मा की आनंद और शांति से हम भरे रहें। ये आपकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने आज के दिन में प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं या ऑफलाइन सुनते हैं, सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। महान परमेश्वर, आपकी महिमा के गीतों को गाने में भी आप सहायता कीजिए ताकि उसके द्वारा भी आपकी स्तुति हो और हम सब आशीषित हों। इसलिए इस स्थान को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, ये सिस्टम को आपके हाथों में सौंप देता हूँ और अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमको मिलने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय से। आज के दिन में जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करेगा आज के दिन में, ताकि उसके पवित्र वचन के द्वारा हम और भी सीखने पाए जो हमें सिखाना चाहते हैं। और इसलिए इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएंगे, प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। जैसे तैयारी की आवश्यकता है कलीसिया के लिए, और कलीसिया तब सजती है जब कलीसिया के मेंबर अपने जीवनों को सजाते हैं। और प्रभु चाहता है कि एक एक के मेंबर, एक एक जन कलीसिया में जुड़े हुए सब प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें।
आइए इस कलीसिया को हम भी तैयार करेंगे, इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। ऐ कलीसिया पैगाम में पले हैं तेरी पनाह में, पैगाम में पले हैं तेरी पनाह में। सीखा है हमने चलना, सीखा है हमने चलना तेरी ही राहों में, तेरी ही राहों में। अब फैसला किया है हमने ये अंत में, अब फैसला किया है हमने ये अंत में। जो किए हैं हमने वादे, जो किए हैं हमने वादे, उनको निभाएंगे, उनको निभाएंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। ऐ कलीसिया भटके हुए थे अब तक जीवन की राहों में, भटके हुए थे अब तक जीवन की राहों में। बिन बाग बान कश्ती, बिन बाग बान कश्ती, जैसे बहाव में, जैसे बहाव में। अब मिल गया है माटी, फिर से वो बागवान। अब मिल गया है माटी, फिर से वो बागवान। मझधार से निकल कर, मझधार से निकल कर जीवन में आए हैं, जीवन में आए हैं। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। ऐ कलीसिया माना है अपने तुझको दुल्हन मसीहा की, माना है अपने तुझको दुल्हन मसीहा
में इस कलीसिया को प्रभु ने बहुत कुछ दिया। परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम उसके द्वारा से जीवन को प्राप्त करें। अब हमारी बारी है कि हम उसे क्या दे सकते हैं। सचमुच में उसने हमें आशीषित किया। पिछले वर्ष भर कुशलता देने के बाद एक फिर से अवसर दिया, एक नया वर्ष दे करके कि हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। कुछ और दे नहीं सकते तो धन्यवाद का बलिदान तो एक मनुष्य चढ़ा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवनों में आशीषें दी हैं, हर समय संभाला है। और इसलिए आइए प्रभु की महिमा में हम सब हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। छोड़ तुझे जो दूर
इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है, तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है, तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं। आइए धन्यवाद के इसी कड़ी में प्रभु की महिमा के गीत को एक और सुनेंगे अपने जीवन के द्वारा से। जैसे राजा दाऊद भजनकार कहता है 9 अध्याय में, अध्याय में यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए कोई भजन संहिता उसका 9वां अध्याय का पहला दूसरा वचन। जब हम लोग वचन में से बोलते हैं तो उसी समय जो हाथ में बाइबल रखें जल्दी से निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें इस प्रकार लिखा है, बोलिए। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो परमेश्वर पिता के लिए उसका हृदय धन्यवाद से भरा था और वो चाह रहा था कि उसको पूरी रीति से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। और यहाँ भी हम प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आइए हम जबकि एक नए वर्ष को प्राप्त किए हैं तो उसके चरणों में बैठ करके उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आइए इस गीत को सुन करके। हेलो, धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ है यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ है यहोवा, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ है परमेश्वर, करता हूँ है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ है यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ है यहोवा। हटते हैं तेरे सामने ठोकर खाकर नाच होते हैं, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तेरे सामने ठोकर खाकर नाच होते हैं,
यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। पूरे मन से उसके महिमा और स्तुति सदा करते रहें, यही प्रभु चाहता है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए वचन के भाग में हम जाएंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और नए वर्ष में जो ऑनलाइन होने का अवसर मिला और परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, रक्षा की है और उत्तम आशीषें उसने हमारे जीवन में उंडेला है। पिछले वर्ष में उन सब आशीषों के लिए, उन सब वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनमें सबसे बड़ा आज का दिन को उसने दिखाया और सबसे उत्तम भाग जो उसने हमको बनाया है या हमारे लिए रखा है, अपना निज भाग बनाया है और अपनी देह में सम्मिलित किया है कलीसिया में, जिसको लेने के लिए वो प्रभु यीशु आने वाले हैं। अपने दुल्हन को ही लेने के लिए आने वाले हैं और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है वो सब अपनी कलीसिया को या अपने लोगों को तैयार करने के लिए हो रहा है और कोई दूसरे कारण से नहीं। तो ये बहुत बड़ा भाग उनके जीवन में है जो लोग प्रभु यीशु की कलीसिया में हैं, उसकी जीवित कलीसिया में। उसके उठाए जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो लोग।
और जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो लोग बहुत ही धन्य लोग होते हैं। और इसी कारण से उस परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है, बार बार अपनी दुल्हन के लिए या अपनी पत्नी के लिए वो चाहता है कि निर्दोष निष्कलंक उपस्थित करे। जैसे कि हम इफिसी 5 अध्याय में पढ़ते हैं को वो उस प्रभु यीशु को जिसने अपने आप को हमें दे दिया, अपने लोगों को दे दिया, बस उसकी एक ही मनसा है कि सब कुछ पूरा करके, देखो कौन सा पद है, हाँ 27 पद पर, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। देख ये प्रभु की कलीसिया है जो उठेगी। जो लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे या जिनका जीवन इस वचन के अनुसार ऐसा रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसको लिखवाया है पौलुस प्रेरित के द्वारा, कि उसकी मनसा ये है कि वो स्वर्ग में ऐसे ही कलीसिया नहीं जाएगी, वो ऐसा उपस्थित करना चाहता है जिसमें ना तो कोई कलंक हो, ना तो कोई दोष हो, बेदाग झुर्री रहित। देख लीजिए, मतलब बहुत ही सुंदर वो झुंड होगा जो लोग जाएंगे प्रभु यीशु के साथ, वो लोग जाएंगे। और जैसा कि भाई लोग पहला गीत गा रहे थे, एक कलीसिया हम तुझे सजाएंगे, हाँ तुझे सजा देंगे, ऐसा सजा देंगे जिस प्रकार से दुल्हे के लिए एक दुल्हन तैयार हो जाती है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की भी यही इच्छा है, और तभी वो वहां तक पहुंच सकेगा। वो दुल्हे के सामने निर्दोष होगा, मतलब कोई भी दोष नहीं होगा उसके जीवन में, निष्कलंक होगा, कोई कलंक या कोई लोग उस पर उंगली नहीं उठा सकेंगे अननेसेसरी। वैसे तो उंगली प्रभु यीशु मसीह पर हजारों लोग उठाए, तो निर्दोष था वो। तो ऐसी कलीसिया बनाना चाह रहे हैं प्रभु, और हमारे लिए बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है कि वो प्रभु ऐसे ही झुंड में सम्मिलित किया है। परंतु प्रभु यीशु का आगमन अभी नहीं हुआ है, और जैसे प्रभु के लोग, बहुत लोग कहते हैं, वचन भी लिखा है कि समय के विचार से तो उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो धीरज धर रहा है अपने लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लोग अभी इस योग्य हुए नहीं, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित, पवित्र हुए नहीं, तो वो तैयार करना चाह रहा है। और ऐसे कलीसिया को सजाने में, तैयार करने में, एक कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं सब लोगों की जिम्मेदारी होता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे को चिताओ, समझाओ, ढांढस दो। जो लोग भयभीत हैं, जो लोग कायर हैं, उनको अपनी संगति में लो। ऐसा करके वो कलीसिया को सजा देना चाहता है पूरी रीति से, ताकि किसी के अंदर ऐसी बातें ना हो और वो प्रभु यीशु के साथ जा सके।
ऐसे ही तो कोई नहीं जाएगा। ये सब वचन वो यूं ही नहीं लिख दिया है, डराने के लिए नहीं लिखा है, परंतु सचमुच में ऐसे ही लोग जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया है कि बहुत थोड़े लोग जाएंगे, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने कहा अपने चेलों को सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो ताकि तुम जा सको। तो हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने एक वर्ष फिर से दिया, फिर से अवसर दिया है कि हम अपने आप को या कलीसिया के हर एक भाइयों और बहनों के लिए भी जिम्मेदार ठहरे या आदर्श ठहरे एक दूसरे के लिए, और इस प्रकार से हर कोई तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके आगमन के लिए। ये उसकी सीधी इच्छा और मनसा है, और इसी कारण से वो चाहता है कि हम जांचें। जैसा कि हम 31 तारीख को हम लोग देख रहे थे साल का आखिर दिन में, कि उसके बाद से फिर से नया दिन शुरू होता है या नया वर्ष शुरू होता है, या पृथ्वी जो है एक चक्कर लगा लेता है पूरी रीति से, फिर से चक्कर लगाना शुरू करता है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, जिसके प्रकाश में हम बैठकर अपने जीवनों को जांच सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आप को पूरी रीति से तैयार कर सकते हैं, अपने आप को निष्कलंक कर सकते हैं, बेदाग झुर्री रहित बना सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। ये उसकी इच्छा है, और इसलिए आज के दिन में हम थोड़ी देर इन वचनों को देखेंगे। और भजन संहिता 139 अध्याय उसका आखिरी 2 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ, जिनकी प्रार्थना ऐसी होती है, सचमुच में ये प्रार्थना जिनकी हो रही है, जिन विश्वासी भाई बहन की, इसका मतलब ही होता है यदि ऐसी प्रार्थना करते हैं या इस वचन के अनुसार परमेश्वर के चरणों में आते हैं, वो लोग सचमुच में तैयार होना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। वो लोग सच में अपने जीवन को जांचना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कोई बातें तो नहीं है, कोई अनर्थ बातें तो नहीं है जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे अप्रसन्न हो रहा हो या पवित्र आत्मा शोकित हो रहा हो। और इसलिए इस भजनकार के द्वारा ये प्रार्थना, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को भी जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरी चिंताओं को भी जान ले प्रभु कि किन किन बातों में मैं चिंता करता हूँ, या कोई विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है जीवन में तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, उसको भी जान ले, बता दे मुझको। ये कोई ऐसी बात है तो, बुरी चाल है तो, वो हृदय की बात है, हृदय की, अपने हृदय को जांचना चाह रहा है। और इसी तरह से हर एक विश्वासी को जांचना चाहिए, परमेश्वर की यही इच्छा है।
कि वो चाहता है कि ये जो नया वर्ष हमारे जीवन में आया है, वो जो बीत गया जो वर्ष, उससे कुछ तो बेटर हो, कुछ तो और आशीषें हमारे जीवन में जुड़े, आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें, या और कुछ प्रभु यीशु मसीह के हम निकट जाएं, या प्रभु यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में देखने लगें। नहीं प्रभु, यहाँ पर आपका स्वभाव मेरे जीवन में आ रहा है, यहाँ पर इस क्षेत्र में मैं गिरा हुआ था या फेल हो रहा था, सफल हो रहा था, परंतु आपने मेरी सहायता किया है इस वर्ष, ताकि जब इस वर्ष के अंतिम दिन में हम, यदि परमेश्वर की इच्छा में होगा तो हम प्रवेश करेंगे, और उस दिन जब हम जांचेंगे तो हमारे लिए वो बड़ा आनंद का विषय हो। नहीं परमेश्वर, इस वर्ष आपने मेरी सहायता किया है प्रभु। जिन जिन बातों में मैं बहुत गिरा हुआ था या हर समय असफल रहता था, वहां पर आपने मुझको विजय दिला दिया है, और तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय होगा, और बड़े धन्यवाद के साथ फिर नेक्स्ट ईयर में हम प्रवेश कर पाएंगे। है परमेश्वर, इस वर्ष तो आपने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए, हम कह सकेंगे। तो ये वचन जो है हमारे जीवन के लिए, इस वर्ष के लिए हमको तैयार करने के लिए, या कलीसिया को तैयार करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। जांचना ही चाहिए, और जांच कर अपने जीवन को बदलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जांच लिए उसके बाद कुछ किए नहीं। विलाप गीत 3 अध्याय उसका 40 हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, उनके लिए बोल रहा है जो लोग परमेश्वर से फिर गए थे। ये विलाप गीत में लिखा हुआ है, मतलब परमेश्वर का जन यिर्मयाह नबी अपने लोगों के लिए, अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए, जब वो लोग वो प्रकाशमान जीवन को छोड़कर जब गिर गए थे, सोने के समान, कुंदन के समान उनका जीवन था। वो उन अध्यायों में जब पढ़ेंगे तो लिखा है कोने के सड़क के समान, पत्थर के समान हो गए, काले हो गए, ये सब लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर ये लिखा है, अपने आप को परखो। मैंने क्या, फिर से पढ़ो भाई। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हाँ, हर कोई को अपने चाल चलन को परखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, अंदर को झांकना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, और उस जीवित परमेश्वर की ओर फिर जाना चाहिए। उसी के ऊपर वाला पद भी पढ़िए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हाँ देखिए, मतलब परमेश्वर जो है दोनों चीजों को अपने लोगों को बनाने के लिए लाता है, विपत्ति और कल्याण दोनों। और वो देखना चाहता है कि मेरे लोग इससे आनंदित होते हैं, फिरते हैं। जब वो परमेश्वर हमारे पापों को जब दिखा देता है अपने वचन के द्वारा, या हमारी कुछ बुराइयों को प्रकट कर देता है अपने पवित्र वचन के द्वारा,
तब वो एक विश्वासी उसके लिए कुड़कुड़ाता है, या परमेश्वर ने किसी सत्य चीज को दिखा दिया, अपने जीवन की सच्चाई को दिखा दिया, हृदय की सच्चाई को दिखा दिया, तो उसको बुरा मानता है या पश्चाताप करता है और जीवित परमेश्वर की ओर फिरता है। परमेश्वर इसलिए इन सब चीजों को लाता है, लिखा हुआ है। ओ परमेश्वर किसी के जीवन में कल्याण लाता है, आशीषें लाता है, उसके द्वारा देखता है इनके जीवन में जो आशीषें आ गई, अब ये फूल तो नहीं रहा है, घमंड तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके अंदर घमंड अक्सर ऐसे ही होता है, घमंड होता है। हम राजाओं के जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं बाइबल के अंदर। ओ परमेश्वर सफलता पर सफलता, सफलता, उनके विरोधियों पर जय दिलाता रहा, शत्रुओं पर। और तब एक दो राजाओं के विषय में लिखा हुआ है कि लोग घमंड से फूल गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कल्याण उनके जीवन में आता रहा, और जब कल्याण जीवन में आता रहा तो फिर वो भूलने लगते हैं अपने पिछला जीवन को, कि कहां से परमेश्वर ने उठाया था और क्यों आया ऐसा कल्याण मेरे जीवन में। तो भी गिर सकते हैं, तो भी गिर जाते हैं लोग बाग। आत्मिक रीति से घमंड उत्पन्न हो जाता है तो गिर जाते हैं, या किसी पाप को दिखा दिया, परमेश्वर दिखाता है, बुराइयों को दिखाता है, और यदि उन बुराइयों को देखकर, अपने पापों को देखकर यदि कोई विश्वासी उस परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है, उससे बुरा लग जाता है उसको, तो भी वो गिर जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, ध्यान से परखो अपने जीवन को, जांचो। और यदि जांच लिए और उसमें कहीं पर ऐसा मिल रहा है, कोई घमंड उत्पन्न हो रहा है, तो भी डाउन हो जाओ, नहीं प्रभु ये तो मेरे अंदर घमंड उत्पन्न करना चाह रहा है शैतान, उसको गिराने के लिए। या कोई पाप को दिखा दिया परमेश्वर, किसी के भी माध्यम से दिखा सकता है, अपने वचन के द्वारा डायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो दिखा सकता है, या किसी भाई बहन के द्वारा, के जीवन के द्वारा दिखा सकता है, उनके द्वारा भी दिखा सकता है, किसी अन्य जातियों के द्वारा दिखा सकता है। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है हमको जांचने के लिए, या हमारे हृदय की दशा को हम पर प्रकट करने के लिए। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है अपने लोगों के लिए, कि हम उसको जांचें, हम उसको परखें। एक परमेश्वर के भक्त के विषय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है कि बहुतों के लिए वो क्या ठहरा, वो ठोकर खाने का कारण ठहरा। बहुतों के लिए वो प्रभु यीशु जैसे ही आया, बहुत लोगों के लिए ठोकर का कारण बना हो, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना हो। देखो, प्रभु यीशु दोनों कारण बनता है। वो जब प्रभु यीशु सामने आ जाएगा तो या तो उसके लिए ठोकर का कारण बनता है, या तो फिर उसके लिए जीवन का कारण बनेगा, उद्धार का कारण बन जाएगा, आशीषों का कारण बन जाएगा। तो हमको सबको अपने जीवन, अपने अपने जीवन को देखना पड़ेगा। लूका 2 अध्याय उसका 34, हाँ, उसका यहाँ पर एक परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके विषय में लिखा हुआ है। सिमोन नाम का एक व्यक्ति था जो
वो प्रभु यीशु की बाट जो रहा था और ये बोल रहा था जब तक मैं मसीह के उद्धार को, परमेश्वर के उद्धार को नहीं देखूंगा तो मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। और तब उसने देखा और उसके विषय में उसने महिमा किया कि 30 पद से पढ़िए भाई। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। हाँ देखो, मतलब ये धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को। जैसे ही वो उसके हाथों में आया प्रभु यीशु, वो जब बालक था तो उसके हाथों में आया, देखना चाह रहा था और ये बोल रहा है कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। मतलब स्वयं उद्धार प्रभु यीशु है। मैंने तेरे उद्धार को देख लिया क्योंकि तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है उसको, अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने के लिए और अपने निज इस्राएल की महिमा उसके लिए। इस्राएल की महिमा मतलब परमेश्वर के लोग महिमित हों, परमेश्वर का जीवन प्रकट हो उनके द्वारा, परमेश्वर की उत्तम आशीषें प्रकट हो उनके द्वारा। ये ठहराया गया प्रभु यीशु। और आगे पढ़ो भाई। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, और वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हाँ, और बिल्कुल उसने यही कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने का कारण होगा और बहुतों के लिए उठने के कारण होगा। प्रभु यीशु, बहुत लोग गिर गए इस्राएल में, प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार किए, क्रूस पर चढ़ा दिए और बहुत लोग उठ गए, बहुत यहूदी लोग उठ गए और जीवन पा गए। पौलुस पे जैसे 120 लोग जो जिनके अंदर पवित्र आत्मा आया, उसके बाद 500 लोगों का वर्णन है, उसके बाद फिर गिनती ही बंद कर दिया। प्रेरितों का में दिया हुआ है सब, और अभी तो अनगिनत हो चुके होंगे। वहां से शुरुआत होगा जीवन। अभी पूरे विश्व में वो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु के लोग हैं, कलीसिया के, जीवित कलीसिया के अंग हैं, जो लोग उठाए जाएंगे। बहुत लोग उठ गए। यहूदियों के बीच में भी बहुत कई तो कलीसियाएं हैं, यहूदियों की कलीसिया। इस्राएल देश में खुद है, अमेरिका में तो कई जगह है यहूदियों की कलीसिया, मतलब नए जन पाए हुए यहूदियों की कलीसिया, नए जन पाए हुए उनकी कलीसिया है। तो बहुतों के गिरने का, बहुतों के उठने का प्रभु यीशु क्या बन गया? कारण बन गया। बहुत लोग उठ जाते हैं, बहुत लोग बैठ जाते हैं, और उसने पहले ही बता दिया था। और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। देखो आज सारे विश्व में प्रभु यीशु के विरोध में बातें की जाती है। प्रभु यीशु के विरोध में ही बातें चल रहा है, पूरे विश्व में बोल रहा हूं मैं, सारी दुनिया में।
यदि किसी के विरोध में बातें की जा रही है, वो है प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें की जाएंगे। देखो ये भविष्यवाणी है। समौन के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही बता दिया, बहुतों के लिए उठने और बहुतों के लिए गिरने का कारण होगा। ऐसा चिन्ह ठहरेगा जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। और एक चीज 35 पद, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। देखो, परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार के समान है, ठीक है नहीं, जिसको हम आत्मा का तलवार बोलते हैं। इफिसी 6 अध्याय 17 पद में लिखा है। और परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है, ले लो। और यदि कोई आत्मा का तलवार ले लिया हो, जिनके पास हो आत्मा का तलवार, वचन रूपी आत्मा का तलवार, तो वो क्या करेगा? तलवार क्या करेगा? परमेश्वर का वचन यदि उसके पास है और वो आत्मा का तलवार बन गया है उसके हाथ में, तो क्या करेगा? हम इब्रानी 4:12 में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, जो करेगा क्या क्या कर देता है? एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये यहीं पर समन बोल रहा है, ऐसे ही करेगा वो। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट हो जाएंगे। देखो, जब परमेश्वर का जीवित वचन आता है या किसी के पास पहुंचता है आत्मा की तलवार के रूप में, और तब हृदय तो छिदेगा ही, हृदय छिद जाएगा, कायल हो जाएगा मनुष्य। जीव आत्मा गांठ गांठ गुदे गुदे आर पार हो जाएगा, और मनों के विचार प्रकट हो जाएंगे। प्रकट हो जाता है मनुष्य के मनों के विचार, तो ये काम करता है। और आत्मा का तलवार होनी चाहिए। भजन संहिता 149 में लिखा हुआ है, 149 में लिखा है। देखो कौन सा पद है? 6वां पद। हाँ, 6वें पद में, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के लोगों के लिए। होठों में परमेश्वर की महिमा हो, हर समय परमेश्वर की महिमा हो, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, परमेश्वर की महिमा हो उनके होठों में। धन्यवाद ही निकले परमेश्वर के लोगों के मुंह से। और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। देखो, हाथों में दो धारी तलवार है, और दो धारी तलवार यदि है तो क्या होना चाहिए? तलवार यदि रखे हैं तो एक सुंदर पद लिखा हुआ है, शायद इर्मिया है या यशाया, इर्मिया 23 में। हाँ नहीं 46 है, देखो। कठोर हृदय हाँ, नहीं, निकालो ना, इर्मिया 46 उसका वर्ष 10। क्योंकि वह दिन सेनाओं की यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा, तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी। क्योंकि नहीं, वो नहीं। हाँ देखो 47 है। हाँ पढ़ो बोला। हे यहोवा की तलवार। नहीं, वो भी नहीं, वो सुंदर वचन में बता रहा हूँ, या 23 में यशाया 48 है क्या? देखो बोला 10 पर। वो तो हम देख नहीं, तुझे नहीं। वो भी नहीं। तो उसका रेफरेंस मैं भूल रहा हूँ, मैं मिलेगा तो अभी बता दूंगा मैं। हाँ, श्रापित, हाँ वही वाला। हाँ, कौन सा बच्चा ने बता दो? वो तो इर्मिया में। इर्मिया है ना, 10 इर्मिया 48 10।
पढ़ो। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। लो, वो व्यक्ति शापित ठहरेगा जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है या बेमन से करता है, बिना परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर करता है। जो काम कर रहा है उसके लिए उत्साह नहीं उसके अंदर, बिना परमेश्वर का प्रेम उसको विवश नहीं किया उस काम को करने के लिए, उसको बोल रहा है वो आलस्य से करता है। और वो भी जो अपने तलवार लोहू बहाने से रोक रखता है। इसका क्या मतलब हुआ? लोहू बहना चाहिए बोल रहा है, लोहू बहाने से रोक रखता है अपना तलवार को। इसका मतलब परमेश्वर का जो दो धारी तलवार है, जो वचन है, वो लोगों को पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों के हृदय के अंदर पहुंचना चाहिए, तलवार के रूप में पहुंचना चाहिए। कब? जब परमेश्वर के लोग सही रीति से नहीं चल रहे हैं विशेषकर, और वैसे भी परमेश्वर का तलवार जब चलेगा तब ही एक मनुष्य का हृदय का विचार उस पर प्रकट होगा, नहीं तो प्रकट नहीं होगा वो, नहीं तो प्रकट नहीं होगा वो। जैसे कि यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि फरीसियों और शास्त्रियों ने एक स्त्री को पकड़ के ले आए प्रभु यीशु के पास और कहा कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, और उन्होंने कहा कि व्यवस्था में मूसा ने ऐसी आज्ञा दिया है ऐसी स्त्री के विषय में कि उसको पत्थर से मार डालो। मतलब उस स्त्री को लोग ले आए प्रभु यीशु के पास और उन्होंने कहा कि व्यवस्था में, हाँ लिखा है, व्यवस्था में लिखा हुआ है, परंतु दोनों को ले आना ऐसा लिखा है। जो व्यभिचार में पकड़ी गई केवल स्त्री को नहीं, पुरुष को भी ले आना लिखा है, जो व्यवस्था में लिखा है वो। दोनों को मार देना। हाँ, परंतु उन्होंने एक स्त्री को पकड़ कर लाया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास लाया और उसने वही ये कहा, इसको पथरवा करने, सबके हाथों में पत्थर। और तब प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा और केवल उनके आगे झुक झुक कर कुछ लिखना शुरू किया। और क्या लिखा हम नहीं जानते हैं, परंतु हम समझते हैं कि उनके पापों को प्रभु यीशु ने प्रकट कर दिया, लिख दिया। और उसके बाद उसने कहा जिसने एक भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और तब क्या हुआ, क्या लिखा है? और फिर झुककर भूमि पर से उंगली से लिखने लगा, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। देखो, बड़ों से लेकर छोटों तक, मतलब जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो, बुजुर्ग हो, वो लोग भी सब पत्थर लेकर आए हुए थे और छोटे छोटे जवान लोग भी सब पत्थर पकड़े हुए थे उस स्त्री को मारने के लिए, पथरवा करने के लिए, जान से मारने के लिए। परंतु प्रभु यीशु ने जैसे ही प्रकट किया, प्रभु के पास वो स्त्री आई और वो लोग भी आए, तो एक्चुअल में हुआ क्या? वो लोग सब बड़ों से लेकर छोटे तक निकल गए। इंग्लिश बाइबल में अच्छा लिखा हुआ है। उनका विवेक, उनका कॉन्शियंस उनको इतना कायल किया, उनके पापों को उनको दिखा दिया। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है।
हाँ, उनका विवेक उनको इतना दोषी ठहरा क्योंकि खुद पाप में डूबे हुए थे वो लोग। और तो सब एक एक करके बड़ों से लेकर छोटों तक सब पत्थर फेंक चले गए। प्रगट क्या हुआ, प्रभु यीशु के पास लाए तो वो दोष लगाने के लिए लाए थे वो लोग उस स्त्री को, ठीक है नहीं। उस स्त्री का तो पाप क्षमा हो गया। प्रभु यीशु ने कहा, ये स्त्री किसी ने दंड किया कि नहीं दी, मैं भी नहीं दे, या फिर से पाप नहीं करना। परंतु प्रगट क्या हुआ, उनके उन लोगों को जो लोग पथरवाह करना चाह रहे थे, उनके हृदय का विचार वहां पर प्रकट, वो लोग देख लिए अपने जीवन को। मतलब दोषी कौन लोग ठहरे एक्चुअल में, वो जो लोग लाए थे दोष लगाने के लिए आए थे, उनका हृदय में वो पाप दिख गया, उनको पूरा पूरा पाप दिख गया। तो प्रभु यीशु बिल्कुल ऐसा ही होता है आज भी। जहां प्रभु यीशु आया या प्रभु यीशु का वचन आया, पवित्र आत्मा बोला कहीं पर, उस परमेश्वर के जीवन को या प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया, तो लोगों के हृदय के विचार प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए आज जो कोई लोग भी किसी के विरोध में यदि कुछ बोलते हैं या चिड़चिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं या दोष लगाते हैं, तो एक्चुअल में विचार किनका प्रकट होता है? दोष लगाने का, जो दोष लगाते हैं उनका विचार प्रकट होता है एक्चुअल में। उनका हृदय कैसा है वो प्रकट होता है, कि उनके हृदय के अंदर क्या क्या है वो प्रकट होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये सिमोन ने भविष्यवाणी किया था, ये सिमोन के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि वरन तेरा प्राण भी छिद जाएगा, तलवार से वार पर छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। देखिए, जब कभी भी कुछ ऐसी घटनाएं या विपत्तियां आती हैं या विपरीत परिस्थितियां आती हैं जीवन में, तो केवल इसलिए प्रकट आती हैं कि हर एक व्यक्ति का विचार जो हृदय के अंदर है वो प्रकट हो जाए, और प्रकट हो जाएगा, और तब भी परमेश्वर अद्भुत आशीषों को देने लगता है। मतलब टेस्ट करता है परमेश्वर, जांचता है। परमेश्वर के जांचने का तरीका ऐसे ही है, वो ऐसे ही जांचता है एक मनुष्य को। और कोई भी चीज ऐसी हो गया ऐसा नहीं है, इसीलिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। मतलब परमेश्वर आने देता है, रोकता नहीं है, किसी भी चीज को रोकता नहीं है। वो चाहता तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे देता, जाके हवा को मना कर दो या रोक दो, ताकि वो फल खा ही न सके। वो परमेश्वर चाहता था, ऐसा कर सकता था, परंतु वो चुनाव नहीं होता, फेयर नहीं होता। ये लोग आदम हवा पवित्र नहीं ठहर सकते, मनुष्य पवित्र नहीं ठहर सकता था फिर, यदि परमेश्वर ऐसा करता तो। होने देता है परमेश्वर, आने देता है। और उसके द्वारा वो जांचना चाहता है कि मनुष्य का हृदय कैसा है, उनका जीवन कैसा है, ये जांचना चाहता है। और जिनको जांच लेता है, जो लोग परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते हैं, सही में जो परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते जाते हैं या परमेश्वर का आदर में बढ़ते जाते हैं, उनको अलग करता है, उन्हीं को चुनता है, और उन्हीं के द्वारा दूसरों को आशीष देता है। और पुराने नियम के अंदर इस काम के लिए 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने एक गोत्र को चुना था। किस गोत्र को चुना था? आशीष देने के लिए। बोलो गौर से। हाँ, सही में
लेवी गोत्र को मतलब याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा लेवी, उसको चुना उसने। काहे के लिए चुना? ताकि लोगों को आशीष दें, याजक का काम करें, प्रीस्टहुड दे, याजक हों, महायाजक हों, लोगों को लोग आशीष दिया करें। अच्छा, क्यों चुना होगा? एक ही गोत्र को क्यों चुन लिया परमेश्वर? या परमेश्वर अपनी मर्जी से चलो अपने लेवी लोग आपको मैं चुन लेता, एक गोत्र को चुनना है तो इसको चुन लेता हूं मैं। यदि ऐसा होता तो यहूदा गोत्र के वाले रूबेन, आशेर, नप्ताली, बिन्यामीन, ये सब बोलते हैं कि हमको क्यों नहीं चुना गया वो ऊंचा पद के लिए, क्योंकि वो ऊंचा पद था उनमें, लेवी गोत्र का। उसका कारण लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। और देखो कैसे आशीषें आती है एक मनुष्य के जीवन में, और कैसे चुनाव होता है वो लिखा हुआ है। पढ़िए निर्गमन 32 अध्याय। जहाँ पर इस्राएलियों ने बछड़ा बना लिया, मिस्र से निकलने के बाद जंगल की यात्रा में चले जा रहे थे वो लोग, और जब मूसा जो है पहाड़ पर चला गया और 10 आज्ञा लेने के लिए, परमेश्वर ने उसको ऊपर बुलाया पहाड़ पर। यहोशू भी था उसके साथ, परंतु यहोशू वहां तक नहीं गया। और तब जब पत्थर की पटियाओं को, दोनों पटियाओं को, 10 आज्ञाओं को लेकर चला आ रहा था, क्या बोले? हाँ, जब चला आ रहा था और तब ये लोग नाच कूद रहे थे, बछड़ा बना लिए थे लोग, और उसके चारों ओर नाच कूद रहे थे वो लोग, बछड़ा है। और ये बोल रहे थे, ओ हमारा मूसा वो लीडर कहाँ चला गया हमको पता नहीं, अब हमने एक नया लीडर बना लिया है और ये बछड़ा अब हमारे आगे को अगुवाई करेगा। एक बछड़ा बना लिए थे वो लोग। और तब परमेश्वर का क्रोध भयंकर रीति से भड़क गया। 25 पद से पढ़ो। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हुए। हाँ, देखिए, उपवास का अन्य जातियों के या परमेश्वर के विरोधियों के बीच हंसी ठट्टा का कारण बना दिए, उपहास के योग्य बना दिए थे वो बछड़ा बनाकर, और उसके चारों ओर नाच कूद रहे थे और उसी को ईश्वर मान रहे थे, और ये बोल रहे थे कि ये हमारी अगुवाई करेगा। अब हम मूसा को नहीं जानते कहाँ गया वो मूसा परमेश्वर के पास गया हुआ है आज्ञा लेने के लिए, और विरोधियों के बीच उपहास के योग्य ठहरा दिए थे लोग। और तब परमेश्वर ने क्या कहा, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। देखिए, आज भी वो परमेश्वर ऐसी कहता है, जो कोई उस जीवित परमेश्वर की ओर का है, जो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं सचमुच में, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, या परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। मूसा ने कहा, वो लोग एक और मेरी ओर आ जाओ, जो लोग परमेश्वर की ओर के एक साइड में हो जाए। और तब कौन लोग आए थे? तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हो गए।
इसी कारण से परमेश्वर जो है वो ऊंचा पद को लेवियों को दिया था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर की सी जलन उठ गया था। परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों से वे लोग जो काम कर रहे थे उसे घृणा करता है वो परमेश्वर, और जलन रखता है वो परमेश्वर। और इन्होंने वो परमेश्वर की ओर, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, ऐसा खड़े हो गए। और तब क्या हुआ आगे? उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। हाँ, और आगे? मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के विरुद्ध भी होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। देख लो, वो परमेश्वर ऐसी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर बोलता है मैं बदलता नहीं, मैं परमेश्वर बदलता नहीं। वो आज भी वही परमेश्वर है, वो बदलता नहीं वो परमेश्वर कभी भी। जैसे कि इब्रानी की पुस्तक में पढ़ते हैं, कल आज और युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं परमेश्वर। इसका मतलब अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर ने आदेश दिया कि कोई तुम्हारे चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे तुम्हारे बेटे हो, चाहे तुम्हारे भाई और बहन हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, तलवार लो, काट डालो। ये बुराई दूर होना ही चाहिए, और तभी लेवियों ने ऐसा किया था। और जिससे वह आज तुमको आशीष दे, और इसी कारण से ये लोग बहुत भारी आशीष के योग्य हुए थे, लेवी लोग। और जब याकूब भी आशीष देने लगा था अपने लोगों को, आशीष याकूब या मूसा साहब, हाँ पढ़ो, नहीं, व्यवस्था विवरण 33। हाँ, मतलब जब मूसा इस्राएलियों को जो आशीर्वाद देने लगा, और तब फिर वो सबको आशीर्वाद दिया, ठीक है नहीं। परंतु लेवियों के लिए उसने क्या कहा, देखिए 8 पद से पढ़िए। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया, और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। देखो, मतलब लेवियों को ऐसी आशीष दिया उसने, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास रहेंगे, तुम्हारे पास रहेगा सब चीज। उरीम और तुम्मीम मतलब याजकों महायाजकों के उसके वस्त्र में ये उरीम और तुम्मीम रहता था, या उसका अर्थ है ज्योतियाँ और पूर्णताएं, मतलब परफेक्शन, लाइट एंड परफेक्शन, मतलब प्रकाश इनके जीवन में ही रहेगा, और न्याय यही लोग करेंगे, प्रीस्टहुड यही करेंगे। परमेश्वर का जो काम है, उसका निज काम, वो मिलाप वाले तंबू का काम, याजकी लोग जा सकते थे, और याजक लेवियों में ही सब होता था। सोच लीजिए, वही लोग मिलाप वाले तंबू में जाते थे, वही लोग बलिदान चढ़ाते थे, क्योंकि उरीम और तुम्मीम वही लोग धारण करते थे, उनको ये आशीष थी। फिर से पढ़ो भाई। हाँ, फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया,
और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ, और उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता। कौन लोग कहे? लेवी लोग। और निर्गमन 32 में अपने माता पिता के विषय में कहे, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर किसी इनके अंदर में जलन उठ गया था। ओ परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की योजना को लोग के अनुसार करने लगे वो लोग। और आगे, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। देख लो, आपने पुत्रों को भी नहीं माना। पुत्र जो लोग और बाकी लोगों के साथ खड़े हो गए थे बछड़े के साथ कि ये हमारा अगुवा है, ये हमारे लीडर है, उनको भी नहीं छोड़े थे वो लोग। लेवी लोग अपने अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़े थे, अपने बाल बच्चों को नहीं छोड़े थे, यदि उनमें शामिल हो गए थे वो लोग तो। इसी कारण से परमेश्वर वो अद्भुत ये वाली आशीष उन्हीं को दिया था। और उनके साथ हुई वाचा बांधा था, शांति के वाचा। जैसे कि हम गिनती 25 अध्याय और पिनहास के विषय में हम पढ़ते हैं। उसका देखो, हाँ 10 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। देखो, उसके साथ शांति की वाचा बांधा था पिनहास को। उसने क्या किया, ये अध्याय को पढ़ लेंगे आप पता चल जाएगा उसने क्या किया था। परमेश्वर को मरी फैलाना पड़ गया था, हजारों लोग मर गए थे एक व्यक्ति के कारण, एक इस्राएली के कारण। व्यभिचार का पाप आया था उसके अंदर। और जब पिनहास को परमेश्वर किसी जलन उठा था, उसने बर्छी लिया और दोनों में ऐसा भोंक दिया, दोनों मर गए। और तब परमेश्वर उसको आशीष दिया, शांति की वाचा। उसके लिए धर्म ठहरा लिखा है भजन संहिता 106 उसका 30 वो उसमें पढ़ेंगे तो। तब पिनहास ने उठकर न्यायदंड दिया, जिससे मरी थम गई। हाँ, और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। उसके लिए वो धर्म गिना गया, पिनहास के लिए। पिनहास कौन था, किस गोत्र से था? लेवी गोत्र से था। देखो, ऐसा जलन, ऐसी आशीष, ऐसे शांति की वाचा बांधता है परमेश्वर। ऐसा जीवन चाहता है वो परमेश्वर। तो अब अपने लिए हम कैसा समझें? यदि हमारे पास परमेश्वर को वचन है, आत्मा का तलवार है, तो क्या करना चाहिए? जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बातें करते हैं, कौन लोग? विश्वासी लोग, अन्य जाति लोग नहीं। अन्य जाति लोगों के साथ तो बहुत ही प्रेम के साथ बात करना है। वो लोग तो अज्ञान, उनके विषय में लिखा है कि वो लोग अज्ञान है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग। परंतु परमेश्वर के लोग अज्ञान नहीं है, उद्धार का अनुभव है उनके पास। वो परमेश्वर का आनंद और शांति का अनुभव करते हैं वो लोग। अब अनंत की योजना को समझ गए हैं वो लोग, परमेश्वर की। प्रभु यीशु के आगमन के बाट जो रहे हैं वो लोग, उनको क्या करना चाहिए?
जहाँ ऐसी बातें हुई तो वहाँ पर आत्मा का तलवार चलाना चाहिए, मतलब सीधा सीधा उनको बंद कर देना चाहिए, चुप करा देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करके उनके हृदय के विचार प्रकट हो रहा है। यदि कोई किसी के विरोध में बोला, मान लो, या किसी की चुगली कर रहा है या बुराई कर रहा है, तो क्या सोचते हो? उस व्यक्ति का विचार प्रकट हो रहा है कि उसके हृदय के अंदर क्या क्या है, उसका अंदर की बातें प्रकट कर रहा है, वो स्वयं प्रकट कर रहा है अपने अंदर की बातें। नीति विषय में सुंदर पद लिखे हैं, बुद्धिमान चुप रहता है, परंतु मूड जो है अपने मन की बातें खोल देता है, अपने मन की बातें खोल देता है, इसे प्रकट कर देता है। अरे उसके मन के अंदर करवाहट भी भरा हुआ है, लालच भी भरा है, जलजलाहट भी भरा हुआ है, बुराई, वो खुद ही प्रकट कर देता है अपने। तो इस नए वर्ष में हर एक विश्वासी को उस परमेश्वर की इच्छा है कि वो तैयार करे अपने आगमन के लिए, एकदम निर्दोष करे, बेदाग झुर्री रहित करे, और उन्हीं को कर पाएगा जो लोग ऐसा करने देंगे या चाहेंगे। नहीं प्रभु, मुझको भी जांच, मुझको भी परख, और मेरे अंदर भी देख प्रभु, मुझको दिखा कि मेरे हृदय के अंदर कौन कौन सी बुराइयां भी है, कौन कौन सी बातें मेरे अंदर है प्रभु। कहीं किसी कोने में झूठ तो नहीं है, किसी कोने में लालच तो नहीं है, किसी कोने में किसी के प्रति बैर तो नहीं है, बैरता तो नहीं है, या डाह तो नहीं है। दिखा दीजिए प्रभु मेरे जीवन को, और तब उसको दिखाए परमेश्वर, उनके जीवन को दिखा देगा वो, क्योंकि लोग चाह रहे हैं पवित्र होना, परमेश्वर के जनों के समान वो चाह रहे हैं कि नहीं प्रभु मुझको पवित्र होना ही होना है। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, ऐसा करके मैं अनंत के मार्ग में चल रहा हूं, समझो। नहीं तो फिर अनंत का मार्ग मतलब अनंत जीवन का मार्ग, तब वो चलता है, तब वो चलेगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। तो प्रभु यीशु इसीलिए बहुतों के लिए ठोकर का कारण हुआ, और बहुतों के लिए आशीष का कारण। पहली बार जब प्रभु यीशु नासरत में एक आराधनालय में गया, पहली बार, तो उसने क्या प्रीच किया था, क्या संदेश दिया था? हाँ पढ़ो बोला। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ना, जैसे ही ऐसा प्रचार किया प्रभु यीशु पहली बार आराधनालय में, और सब यहूदियों के इस्राएली लोग थे, सब फरीसी शास्त्री सब बैठे हुए थे। इससे पहले भी हर शब्द के दिन, सप्ताह में एक दिन ऐसा उपदेश होता रहा होगा, व्यवस्था की बातें सिखाई जाती होंगी, और तब किसी को कोई समस्या नहीं होता होगा। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु प्रवेश किया और जब बोलने लगा, तो बहुतों के हृदय छिद गया, बहुतों के हृदय के विचार प्रकट हो गया, बहुत लोगों के हाथों में पत्थर आ गया, और तब वो प्रभु यीशु बता दिया कि देखो मनुष्य का हृदय कैसा है। बहुतों के अंधों की आंखें खुल गई,
प्रभु यीशु इसीलिए तो जाते थे आराधनालय में, तो ताकि वहाँ कुचले हुए लोग या एक स्त्री जो कुबड़ी हो गई थी, 18 साल से एक दुष्ट आत्मा समाया हुआ था, कुछ लोग अंधे थे, कुछ लोग कुचले हुए थे, मतलब इनके बोझों तले दबे हुए थे, किनके? महायाजकों याजकों के दबे हुए थे, या लीडर लोगों के, या धर्म गुरुओं के। वहां पर सबका विचार प्रकट हो गया। प्रभु यीशु जैसे ही गए और जान गए। तो आज भी परमेश्वर बोल रहा है कि कौन लोग हैं परमेश्वर के लोग। वो बोल रहा है जो लोग परमेश्वर के लोग हैं मेरी ओर आ जाओ, और आ जाओ, ये आत्मा के तलवार ले लो और उन हर बुराइयों को अपने बीच में से दूर कर ही दो। एक्चुअली परमेश्वर अपने हर बुराइयों को दूर करता था। वहां पर वो लोग बोलते थे, पुराने नियम जो नहीं समझते हैं वो लोग बोलते थे, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर था, वो तो तलवार से काटने की आज्ञा देता था वो लोगों को, विरोधियों को। कैसा वाला परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर। नूह के समय में नाश नहीं किया हुआ था तो पूरा सारा जनरेशन पृथ्वी ऐसे बर्बाद होता, सब के सब नरक ही जाते। इसलिए परमेश्वर को नाश करना पड़ा लोगों को। शाऊल को आज्ञा दिया था परमेश्वर, जितने अमालेकी हैं उनको क्या कर देना? तलवार से काट देना, किसी पर कोमलता, चाहे बच्चे हो चाहे पशु हो। ठीक है। उनका राजा कौन था? हाँ, नहीं, अमालेकियों का राजा। उस समय किसको बचा लिया था? शाऊल नाश नहीं किया था राजा को, और कुछ अच्छा भेड़ बकरियों को। कौन था वो? अगाग ने एस्तर रानी की पुस्तक में क्या किया था? आज्ञा निकलवाया था कि जितने परमेश्वर के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इस्राएल, सबको तलवार से काटा जाए। अगाग ने निकाला था ये आज्ञा। सोच लो, ओ परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग मारे जाएं। वो परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो सारी बुराइयां उसके लोगों के अंदर आ जाए ऐसी, और इस कारण से ऐसे लोगों को नाश करता था और ऐसे करके बुराइयों को हटा देता था, ताकि परमेश्वर के लोग जो इब्राहिम के संतान हैं, जिनको परमेश्वर चुना है, वो लोग बहुत सुंदर जीवन, आनंद और शांति का जीवन जिए। यहां भी पृथ्वी में जब तक है तब तक, और उसके बाद जैसे ही स्वर्ग जाते हैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। और इसी कारण से अगाग और उसके सब लोगों को मारने के लिए आज्ञा दिया था परमेश्वर, तलवार से काटी देना उनको। क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के लोगों के दुश्मन लोग हैं। वो लोग देखना नहीं चाहते परमेश्वर के लोगों को, परंतु परमेश्वर ने उपाय किया था एस्तर रानी की पुस्तक में। उल्टा हो गया। जो लोग मारना चाहते थे वो लोग, वही लोग मारे गए, और जो आदेश निकाला था उसी को फांसी चढ़ना पड़ा। तो ये हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर इस वर्ष वो चाहता है कि हर एक का हृदय के विचार प्रकट होना चाहिए। किन पर? खुद उन पर, ताकि हर व्यक्ति अपने विचार को, अपने हृदय को सही रीति से जांच ले और देख ले कि सही में वो अनंत जीवन के मार्ग में है कि नहीं, या कहीं मार्ग से दाएं या बाएं तो नहीं मुड़ चुका है।
या कहीं अधोलोक का मार्ग तो नहीं ले लिया है। वो जांचना चाहिए, हर एक विश्वासी को जांचने के लिए परमेश्वर उभारता है, अवसर देता है और चाहता है कि इस वर्ष नए मार्ग, नए जीवित सच्चे मार्ग में चले और परमेश्वर के साथ चले। अब पुराने मार्ग को छोड़ें, जैसे कि अय्यूब, इब्रानी, हाँ नहीं अय्यूब, हाँ तो हाँ 22, हाँ 22 अय्यूब की 22 अध्याय उसका 15। हाँ, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? देखो परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तू उस पुराने क्या तू वही पिछले साल भर जैसे चला, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई इसकी, ये अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, क्या उसी मार्ग में इस साल भी चलना चाहता है? वो परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तू अपने पुराने मार्ग में चलना चाहता है या नए मार्ग में आना चाहता है? हर के लिए, जो लोग उद्धार नहीं पाए उनके लिए भी, क्या वही संसार के साथ पापों में जीवन बिताना चाहता है या परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की ओर होकर परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है? ओ पुराने जीवन, पुराने मार्ग, पुरानी बातें, बुराई की बातें, लालच की बातें, झगड़े लड़ाई या अहंकार की बातें या बुरा मानने वाली बातें, क्या उसी में चलता रहेगा इस वर्ष भी या एक नए मार्ग को पकड़ लेगा जो जीवन को पहुंचाता है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह? तो परमेश्वर हमारी सहायता करें इन वचनों के द्वारा कि हम अपने आप को जांचें। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर की भी इच्छा है, और यदि ये इच्छा हर विश्वासी की भी हो जाए तो निश्चित रूप से वर्ष के अंतिम में परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देंगे। आया प्रभु, इस वर्ष तो आपने बहुत अद्भुत रीति से चलाया है प्रभु, और बहुत नजदीक ले आया है मुझको प्रभु यीशु के पास, और बहुत धन्यवाद से भर जाएगा जीवन यदि ऐसा हर विश्वासी दूसरों को जांचने के बदले अपने आप को जांचने लग जाए। दूसरों के नहीं, अपने आप को जांचने लग जाए, अपने हृदय की दशा को देखने लग जाए, तो सही में आशीषित वर्ष हो जाएगा ये वर्ष हर विश्वासी के लिए, और प्रभु यीशु के आगमन के लिए एकदम तैयार पाए जाएंगे, और बिल्कुल जैसे प्रभु यीशु का आगमन होगा चले जाएंगे उसके साथ। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, अगुवाई करें और नम्र और दीन करें, टूटने में सहायता करें, परमेश्वर किसी जलन उत्पन्न करें। पौलुस के अंदर भी परमेश्वर का जलन था, ओ अथेने वो देखकर जल गए लिखा है, ओ मूर्तियों को देखकर वो जल गया लिखा है, परमेश्वर का जलन था उसके अंदर। ऐसी जलन है क्या कि किसी के अंदर यदि कोई बुराई देख रहे हैं तो उसको हटाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, प्रिय भाई बहन इसको निकाल दीजिए अपने जीवन से, इसको हटाइए, ये ठीक नहीं है जीवन, ऐसे चिताना चाहते हैं। ऐसा करेंगे तो बहुत सुंदर जीवन होगा, और जो लोग चलना चाहेंगे वो लोग स्वीकार करेंगे, और जिनको नाशी होना है वो लोग नहीं स्वीकार करेंगे, वो लोग नहीं स्वीकार करेंगे। परंतु जिनको चलना है, वास्तव में चलना है, प्रभु यीशु के साथ जाना, वो लोग बिल्कुल हृदय से स्वीकार करेंगे, बड़े धन्यवाद के साथ स्वीकार करेंगे। तो परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे।
खोलिए मसीह। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से उसका पाक लहू सबको माफी दे रहा है, माफी दे रहा है। उसका पाक लहू सबको माफी दे रहा है, माफी दे रहा है। जमाने में खुशियों बाहर आ रही है, मुझे भी तुझे सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से चरागे मोहब्बत बनके कलवरी पे जल उठा, कलवरी पे जल उठा। चरागे मोहब्बत बनके कलवरी पे जल उठा, कलवरी पे जल उठा। जिसकी लौ जलाली सब पे छा रही है, मुझे भी तुझे सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है।
आदम की जात ले ले तू भी उसका नाम, तू भी उसका नाम। आदम की जात ले ले तू भी उसका नाम, तू भी उसका नाम। कायनात भी जिसको गुनगुना रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से। तो जय मसीह की। तो इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए और अब तक के समय के लिए जो उसने हमें दिया, उसके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जो जीवनदायी वचन है, मधु से मीठा वचन है और जिसके द्वारा वो एक व्यक्ति को जीवन देता है और वो चाहता है कि इन वचनों को हम अपने हृदयों में रखें और उसके अनुसार हम लगातार इन वचनों को सुनें और उसके अनुसार चलें। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं अब तक के समय में। और आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा बताया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और नहीं चाहते हैं प्रभु कि ये संसार जो कि विनाश में चला जा रहा है, हमेशा के लिए अनंत आग में, उस दंड के उनके साथ हम भी दंड के भागीदार हो जाएं। और इसलिए आप चाहते हैं कि हम सब अपने हृदयों को जांचें, आपके वचन के प्रकाश में देखें और प्रभु जो सत्य वचन आप हमारे लिए रखते हैं, हमारे लिए हमको बताना चाहते हैं अपने सत्य वचन, उनको हम ग्रहण करें बड़े आनंद के साथ और मन फिराएं। ये आपकी इच्छा है प्रभु कि हम आपकी योग्य बन जाएं, ताकि आप हमें भी दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराएं। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हों, उद्धार का अनुभव को प्राप्त करें, ये आपकी इच्छा है। इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो इन वचनों को बोलने में, सुनने में, समझने में हमारी सहायता किया। और भी प्रभु अपनी आत्मा की सहायता दीजिए ताकि ये वचन हमको काटे या कायल करे, पश्चातापी हृदय हो हमारा, ताकि हम आगे और उठें, आपकी इच्छा में आगे बढ़ें आत्मिक जीवन में। और इसलिए इन सब बातों में आपने हमारी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। हर एक भाइयों और बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपके वचन को सुना है और जिन्हें आपने सुंदर जीवन दिया है प्रभु।
उसी जीवन को हाथ से पकड़े रहने में उनकी सहायता कीजिए। ये उद्धार छूटने ना पाए उनसे। आशा की अंगीकार को अंत तक दृढ़ता से थामे रहें। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुने हैं, परमेश्वर आप सबों की सहायता अगुवाई करें। आप सबों को जय मसीह की।